आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हवाई सर्वेक्षण उन्हें करना था, लेकिन फिलहाल खराब मौसम के चलते हवाई सर्वेक्षण को रद्द कर दिया गया और प्रभावितों के साथ में मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी गैरसैंण पहुंचे थे, लेकिन उत्तराखंड में मौसम खराब है, जिस वजह से प्रधानमंत्री प्रभावितों के बीच में नहीं पहुंच पाए। लेकिन इससे पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद थे और अब प्रभावितों के साथ में बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गैरसैंण से। तो उत्तराखंड में बाढ़, लैंडस्लाइड और आपदा की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अभी भी मौसम लगातार खराब बना हुआ है, जिससे कई परिवारों को नुकसान का सामना करना पड़ा। कई घर तबाह हो गए, कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए। एक एक कर सभी से बातचीत कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील लाप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम तो फिलहाल रद्द हो चुका है, लेकिन तस्वीरें वो सामने आ रही है जहां पर प्रभावितों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका दर्द जान रहे हैं और उनको हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री का प्रोग्राम शेड्यूल था, उसी के अनुसार अभी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। जो आपदा प्रभावित हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो आपदाग्रस्त थे, खासकर उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र जो सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित रहा है, चमोली का थराली क्षेत्र, इसके अलावा बागेश्वर, चंपावत जिलों से भी जो प्रभावित है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री से रूबरू हो रहे हैं और प्रधानमंत्री बाकायदा एक एक से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं उनका कितना नुकसान हुआ, किस तरह से आपदा की विविधता वहाँ पर रही और अब आज ही किस तरह से जनजीवन पटरी पर लौटेगा, ये हौसला भी प्रधानमंत्री आपदा प्रभावितों को दे रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री की एनडीआरएफ और जो भी डिजास्टर में जुटी हुई टीमें थी, जिन्होंने इन तमाम इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, प्रधानमंत्री का उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री उनसे भी 1-to-1 बातचीत करेंगे और इसके बाद सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री जो राज्य के ऑफिशियल हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं वो जो आपदा पीड़ित हैं, करीब 50 से 70 की संख्या में जो प्रभावित हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे प्रधानमंत्री एक एक करके बातचीत कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आपदा का दंश झेला है और उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री एक तरह से हौसला भी उनको दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोगों को हौसला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। लेकिन सुनील, जो अभी हाल ही में आंकड़ा सामने आया जिसमें प्राकृतिक आपदा की वजह से 5,700 करोड़ से अधिक के नुकसान की बात सामने आई, कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग अभी भी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इससे पहले भी हमने देखा कि गृह मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आश्वासन दिया गया हर संभव मदद का। इस वक्त प्रधानमंत्री लोगों के बीच में मौजूद हैं, प्रभावितों के बीच में मौजूद हैं। क्या माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान आज भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है और जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री हों, जिस तरह से उनका उत्तराखंड की ओर रुख रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब भी केंद्र सरकार से कुछ मांगा, उत्तराखंड को हर हाल में वो चीजें मिली हैं। चाहे आप देखें कि चिल्क्यारा जो टनल ऑपरेशन यहाँ पर चला था, एक बड़ी आपदा थी और अपने किस्म का एक नई तरह की आपदा थी कि सुरंग के अंदर 40 से 45 लोग वहां पर फंस गए थे। तब हमने देखा कि किस तरह से जो न सिर्फ भारत में बल्कि देश से बाहर भी किसी मशीन की जरूरत पड़ी, किसी पुर्जे की जरूरत पड़ी, तो तत्काल वो चिल्क्यारा जो एक सीमांत क्षेत्र है उत्तरकाशी में, वहां पर इस मोर्चा पहुंचाया गया। तो हमने पिछले सालों में हमने देखा कि जब भी उत्तराखंड में कोई विपदा आई, कोई आपदा आई, जबकि संकट का कोई समय आया, तो केंद्र ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर मदद पहुंचाई।
चाहे 2025 की हम इसी आपदा की बात कर लें, क्योंकि 2013 के बाद उत्तराखंड ने अगर कोई विविधता देखी, कोई सबसे बड़ा दंश झेला, तो 2025 का ये मानसून सीजन था, जब राज्य का हर कोना आपदा से ग्रस्त रहा। 150 से अधिक जानें इसमें चली गई, हजारों हजार घर इसमें तबाह हुए और हजारों लोग इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए, जनजीवन प्रभावित हुआ। तब भी लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहे, उत्तराखंड का हालचाल लेते रहे। और हमने देखा कि धराली में जब बड़ी संख्या में 500 के आसपास यात्री वहां पर फंस गए थे, धराली के जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे वहां पर फंस गए थे, तो यहाँ पर रातों रात एयरफोर्स से यहाँ पर मदद पहुंचाई गई। और हमने देखा कि 5 से 6 दिनों के अंदर सब लोगों को जो धराली में फंसे हुए थे उनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। तो आज की उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जब इतनी तसल्ली से एक एक आपदा पीड़ित से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, उनको हौसला बढ़ा रहे हैं, तो उत्तराखंड को ये पूरी उम्मीद है। हमारी इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनसे बातचीत हुई कि उनको क्या उम्मीदें हैं। तो मुख्यमंत्री का बाकायदा ये जवाब था कि जब यहाँ पर आपदा आई, प्रधानमंत्री से जो भी हमने मांगा वो उत्तराखंड को मिला है। तो संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड को पूरी उम्मीद है कि उसने 5700 करोड़ का एक प्राथमिक आकलन केंद्र सरकार को सौंपा है, क्योंकि उसके बाद भी लगातार डिजास्टर के हालात यहाँ पर बने रहे। उत्तराखंड को उम्मीद है कि भरपूर मदद केंद्र इस बार उत्तराखंड की करेगा। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से हर बार हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। राहत कार्य के लिए यहाँ पर मदद भी हमेशा हमने देखा कि पहुंचाई गई। लेकिन फिलहाल सुनील, आगे क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है? कब तक उत्तराखंड में ही पीएम मौजूद रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री 6 से 6:30 बजे तक यहाँ पर रह सकते हैं। जो पहले का शेड्यूल जो प्रोग्राम था उसके अनुसार प्रधानमंत्री को 7 बजे वापस दिल्ली लौटना था, क्योंकि इसमें एरियल सर्वे भी था। अब क्योंकि मौसम खराब है, एरियल सर्वे हो नहीं सकता, तो वो जो समय बचा है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर आपदा पीड़ितों से बातचीत करके उस समय में बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री NDRF, SDRF और जो भी तीनों आपदा में जो लोग वहाँ पर जिन्होंने विदिशा में वहाँ पर अपना योगदान दिया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि आपने देखा कि जब धराली में जो आपदा आई तो वहाँ पर सेना के जवान सबसे पहले दौड़े, और जब वो धराली पहुंचे तो पता लगा कि जो वहाँ पर जो सेना का कैंप था वो भी डिजास्टर की चपेट में आ गया। 9 आर्मी के जवान आज भी मिसिंग है इस पूरी आपदा में। लेकिन इसके बावजूद भी सैनिकों ने या फिर आपदा में जो मतलब लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और आपदा पीड़ितों की मदद को दिन रात वहाँ पर लोग जुटे रहे। प्रधानमंत्री उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पर लोगों की मदद की। एक तरह से हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनको शाबाशी देंगे कि विपदा के समय उन्होंने जो वहाँ पर एक देशदूत बनकर जो लोग यहाँ पर उतरे, उनकी आज प्रधानमंत्री यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके बाद जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो राज्य के अफसरों के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे और राज्य के जो तमाम आला ऑफिसर्स हैं, खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग फील्ड में रहे इस दौरान, उनसे बातचीत करेंगे और आगे किस तरह से यहाँ पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य संचालित होने हैं उस पर एक विस्तृत लाइन आज प्रधानमंत्री दे सकते हैं। और सुनील, अगर ओवरऑल हम उत्तराखंड की बात कर ले तो इस वक्त किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि बीच में हमने देखा कि बाढ़, बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो गए थे। बीच में खबर आई कि राहत की खबर है, लेकिन उसके बाद में अब फिर जैसा कि अपडेट मिल रही है कि मौसम दोबारा से खराब हो रहा है। तो ऐसे में किस तरह के हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, और साथ ही पटरी पर आने में और कितना वक्त लगेगा? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान इस बार जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पहुंचा है। करीब 1800 से अधिक सड़कें इस बार प्रदेश में ध्वस्त हुई हैं। हालांकि उनको फौरी तौर पर रिस्टोर कर लिया गया है, काम चलाऊ तौर पर उनको सड़कों को रिस्टोर किया गया है, लेकिन इनको दोबारा से पटरी पर लौटाने में एक लंबा समय लग सकता है। लेकिन फौरी तौर पर अभी जो 4-5 दिन का एक समय मिला कि 4-5 दिन से हल्की फुल्की बारिश में राहत रही, उसके चलते हम ये कह सकते हैं कि जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है। 5 अगस्त के बाद जब धराली में जो आपदा आई थी उसके बाद जो गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, कई जगह वॉश आउट हो गया था, 200 मीटर से लेकर 500 मीटर तक, उसको एक बार फिर से रिस्टोर कर लिया गया है। और कल ही हमने देखा कि पहली बार
गंगोत्री धाम यात्री पहुंची पिछले 1 महीने में। 5 अगस्त के बाद से कल पहली बार गंगोत्री धाम यात्री पहुंचे हैं। यमुनोत्री हाईवे अभी भी बंद है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 सितंबर तक हम किसी भी तरह से जो यमुनोत्री हाईवे है उसको बहाल कर लिया जाएगा। इसी तरह से राज्य में तमाम जगहों पर सड़कें बंद हैं, पैदल रास्ते बंद हैं। लोगों के जो घर इस डिजास्टर की चपेट में आ गए थे वो अभी भी अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से फौरी तौर पर यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए गए, जिस तरह से मुख्यमंत्री रातों रात आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए, चाहे वो थराली हो, चंदौली हो, बागेश्वर हो या पिथौरागढ़ हो, मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद न रहे हों, ग्राउंड पर न उतरे हों, आपदा प्रभावितों से उन्होंने बातचीत नहीं की हो या फिर मौके का उन्होंने निरीक्षण नहीं किया हो। तो इससे लोगों को एक हौसला मिला है, एक उत्साह मिला है कि आपदा की इस घड़ी में भी सरकार उनके साथ पूरी डट कर खड़ी है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम साथ देता है। हालांकि अनुमान है कि 30 सितंबर तक अभी बारिश जारी रहेगी। इलाकों में आज भी हम देखते हैं कि मौसम घिरा आया है, चारों पहाड़ में कई जगह से बारिश की सूचना भी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पर लौटने लगेगा। जी। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है आने वाले कुछ दिन हालांकि चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर वो प्रभावितों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। सुनील, हमने देखा कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। क्या ये उन्हीं के परिजन हैं जो प्रधानमंत्री से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है। इन प्रभावितों में वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों को खोया, किसी का मकान रह गया और किसी को भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। वो तमाम लोग आज प्रधानमंत्री से रूबरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री एक एक से सबसे से बातचीत कर रहे हैं, और क्योंकि पहले का जो शेड्यूल प्रोग्राम था उसके अनुसार प्रधानमंत्री को 10 से 15 मिनट जो आपदा प्रभावित है उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन क्योंकि एरियल सर्वे का जो कार्यक्रम है वो रद्द करना पड़ा मौसम की खराबी के कारण, तो उसका फायदा यहाँ पर आपदा प्रभावितों को मिला और प्रधानमंत्री ने पर्याप्त समय दिया। एक एक करके एक आपदा पीड़ित से प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, और ये हम हालचाल पूछ रहा है, एक एक व्यक्ति से पूछ रहा है कि किस तरह से आपदा के हालातों से गुजरा है, किस तरह से जीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। प्रधानमंत्री एक एक आपदा पीड़ित को पूरा हौसला दे रहे हैं कि सरकार राज्य जाएगा, और आज राज्य सरकार को भी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री इसमें तफसील से एक एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन भी दिया गया कि किस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा हुए इस मानसून सीजन में। तो उत्तराखंड के ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र से उत्तराखंड को भरपूर मदद मिलेगी प्रधानमंत्री के दौरे के बाद। सुनील, जो टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं उनके साथ में भी प्रधानमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम था, क्या मुलाकात हो चुकी है टीमों के साथ में या फिर आगे पीएम मुलाकात करेंगे? देखिए, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने वाले हैं। आपदा पीड़ितों से बातचीत होने के बाद इसमें एनडीआरएफ के जवान भी हैं, एनडीआरएफ के जो लोग स्पॉट पर मौजूद थे एसडीआरएफ के जवान भी इसमें हैं। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट की अपनी टीमें थी, जो पुलिस फोर्स के जो लोग थे, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो लगे हुए थे, जिन्होंने इसमें जो आम ग्रामीणों ने जिन्होंने इस पूरे आपदा में मदद पहुंचाई राहत कार्य में, उनसे प्रधानमंत्री सबसे बातचीत करेंगे, उनके हौसला अफजाई करेंगे, उनकी पीठ थपथपाएंगे कि इस विपदा की इस घड़ी में वो डट कर खड़े रहे ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रभावितों के साथ में मुलाकात भी कर रहे हैं। सुनील, इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है, आगे भी एक बैठक होनी है। इससे पहले जो बैठक हो रही थी उसमें तमाम अधिकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कई सारे मंत्री भी मौजूद थे। क्या कोई बड़ी बात इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई या फिर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? किस तरह की अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, पहली जो मीटिंग हुई वो एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, क्योंकि ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसके बाद एरियल सर्वे करेंगे। इससे पहले एक मोटा मोटा खाता, करीब 15 स्लाइड बनाई गई थी आपदा प्रभावित क्षेत्रों की। एक मोटा मोटा खाता प्रधानमंत्री के सामने खींचा जाना था कि इस तरह से नुकसान इतने बड़े व्यापक पैमाने पर उत्तराखंड में हुआ है, उसके बाद एरियल सर्वे होना था। तो प्रेजेंटेशन और मीटिंग पहले हो चुकी है। इसके बाद अब रिव्यू मीटिंग होने जा रही है, जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग होगी। तो खासकर इस मीटिंग से राज्य सरकार को ये भी उम्मीद है कि जिस तरह से न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री से भी पूछा था कि राज्य सरकार का किस बात पर फोकस रहने वाला है, तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि उत्तराखंड में जिस तरह से विषम भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की है और जिस तरह से हिमालयी राज्य एक के बाद एक आपदा की चपेट में आ रहे हैं, खासकर उत्तराखंड की हम बात करेंगे
2013 में इसी विवेचना उत्तराखंड ने देखी। उसके बाद भी समय समय पर तमाम आपदाएं यहाँ पर आती गई। चिरचारा टनल दुर्घटना वो बड़ा डिजास्टर हमने देखा। रैनी की आपदा हमने देखी कि किस तरह से 200 के आसपास लोग इस विभीषिका में बह गए थे। हाल ही का ये इतना बड़ा डिजास्टर हमने देखा कि अभी भी 70 से 90 लोग वहां पर लापता है। पूरा का पूरा धराली बाजार तो एक आबाद गांव था, तो आज 50 फीट गहरे मलबे में दबा हुआ है। तो पूरा और जो धराली है वो एक जो सीन है उससे पूरी तरह से गायब हो गया है। तो ये तमाम जो एक के बाद एक जो डिजास्टर आ रहे हैं, जो जब उत्तराखंड आगे बढ़ रहा होता है तो मानसून सीजन उसको 10 साल पीछे कर देता है। इतनी विभीषिका यहाँ पर होती है। तो राज्य सरकार की फोकस है, जो समय समय पर नीति आयोग के सामने भी ये बात उठती रही है कि हिमालयी राज्यों के लिए विकास का एक अलग मॉडल तय किया जाए, एक अलग नीति तय की जाए। उसको आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन के जरिए प्रमुखता के तौर पर उठा सकते हैं। और राज्य सरकार की उम्मीद है कि आज जब प्रधानमंत्री सब कुछ अपने सामने देखेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तो वापस लौटकर वो भविष्य के लिए एक नई लाइन खींच सकते हैं, खासकर हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में। सुनील, उत्तराखंड को लेकर कई ऐसी रिसर्च की गई है, क्योंकि इससे पहले हमने कई जगह पर देखा आपदा आई। जोशीमठ की तस्वीरें भी कोई पुरानी नहीं हुई है, उस वक्त भी तमाम सर्वे किए गए थे। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर क्या कारण है? क्या ये विकास का एक नया मॉडल है जिसकी वजह से आपदा और लैंडस्लाइड बार बार आ रहे हैं, या फिर पॉपुलेशन का बढ़ना? ऐसे तमाम दावे किए जाते हैं जब भी प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आती है। क्या इसको लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? जैसे कि आप यहाँ पर जिक्र भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेजेंटेशन भी रखा है, आगे का रोड मैप क्या होने वाला है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएंगे। क्योंकि बार बार इन हालातों से जूझना, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या फिर जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होता है। तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की तरफ भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बढ़ सकती है? देखिए, कोशिश तो इसी बात की है, और आज प्रधानमंत्री के इस दौरे से राज्य सरकार को उम्मीद भी है। खासकर उत्तराखंड से हम बात करें तो ये भूकंपीय लिहाज से जोन 5 और जोन 4 वाला इलाका है, यानी कि आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील ये पूरा का पूरा इलाका है। हम देखते हैं कि खासकर चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जो जिले हैं, ये भूकंपीय बेल्ट में है, जो बेहद ही संवेदनशील है इस तरह के भूगर्भ हलचल के लिए। और यही कारण है इन क्षेत्रों में बड़े लैंडस्लाइड आपने देखे, बड़ी बाढ़ आपने देखी कि एक एवलांच हिमालय में आता है तो एक ग्लेशियर टूटता है, और उसका इम्पैक्ट आपको चमोली से लेकर श्रीनगर तक देखने को मिलता है। तो ये यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की, उसको लेकर अब सरकार के लेवल पर भी चिंताएं जताई जाने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ताजा सिनेरियो के बाद इस मानसून सीजन में तो उन्होंने हालात देखे जो लगातार बिल्कुल सुनील, और ऐसी ही तस्वीरें हर वक्त हर साल यहाँ उत्तराखंड से दिखाई देती हैं, जो कहीं ना कहीं किसी चुनौती से